नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौरसिया। आप देख रहे हैं ट्रेड विद फ्यूचर लाइफ। ओके, सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाफ ट्रेंड के बारे में। देखिए, हाफ ट्रेंड एक बेहतरीन इंडिकेटर है जिसको मैं स्कैल्पिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ और मैं इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ। आप इसको स्टॉक पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको किसी भी चीज़ पे, किसी भी इंडाइसेस पे, बिटकॉइन, क्रिप्टो, गोल्ड कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसके बेसिक आपको एग्जांपल बता दूंगा, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में चलते हैं। यहाँ हम टाइप करते हैं हाफ ट्रेंड। ये सुपर ट्रेंड का ही कोई कज़न ब्रदर होता है, HALF, हाफ ट्रेंड। तो ऐसे हाफ ट्रेंड लिखेंगे तो ये एवरगेट का आता है, 12.8 के है। इसको आपको कर लेना है क्लिक, और क्लिक करते ही आपको क्या करना है, इस तरीके का कुछ बवासीर टाइप का दिखेगा। इसको हमें क्या कर लेना भाई, सिंपल सा इसको क्या करते हैं, सही कर लेते हैं। ब्लू को ग्रीन कर देते हैं और रेड को और रेड कर देते हैं, लालम लाल मोहे रंग दे। ATR हाई को डिसलाइक कर देंगे, उसके बाद ATR इवन को भी डिसलाइक कर देंगे। ये बन गया हमारा ATR हाई। अब दूसरा इंडिकेटर हम लगाते हैं डाउन चेन चैनल, जो हमें बताता है सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो ओवरबॉट ओवरफीड या ओवरबॉट एरिया, तो डाउन चेन चैनल को क्लिक करेंगे तो भैया ये भी एक अजीब से दिख रहा है, तो इसको क्या करेंगे, बीच का बैंड हम इसमें से हटा देंगे और बाकी को कर लेंगे थोड़ा सा डार्क। अच्छा लगता है डार्क, है ना। ओके, चलिए चलिए, अब ये बन चुका है हमारा। अब ये बिटकॉइन का चार्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, इसके अंदर सबसे पहले आपको डे टाइम फ्रेम पे जाना है। इसको दोनों को हाइड कर देते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, डे टाइम फ्रेम पे जाना है आपको, और आपको इसके सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा लेना है, जो मैंने आपको लगाना सिखाया हुआ है कि प्रीवियस डे का हाई और लो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करता है। जैसे ये प्रीवियस डे का लो है तो ये क्या काम करेगा, आपका सपोर्ट का काम करेगा। और प्रीवियस डे का क्लोज क्या काम करेगा, वो भी आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है, बट उसमें दोनों तरह के सिनारी हो सकते हैं। ठीक है, ऊपर लगा लेंगे हम रेड। तो मार्केट ने इसी कैंडल के बीच में कहीं ओपनिंग दी है, और ये मैं अलग से आपको बताता हूँ। तो अगर आपको चाहे तो आप इस तरीके से इसको लगा सकते हैं, कोई तोप चीज़ नहीं है। ठीक है, और नीचे का भी आप इस तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं मुद्दे पे, ये इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है। अब हम इसको ऑन कर लेते हैं, DC को भी ऑन कर लेते हैं। अब हमको क्या करना है, अपनी टाइम फ्रेम पे आते हैं। 5 मिनट पे स्कैल्पिंग भी कर सकते हो, 15 मिनट पे भी काम कर सकते हो, जिस पे आप काम करना चाहो कर सकते हो। बस आपको कुछ नहीं है, सुबह 6 बजे उठना है। आपको ये पता होना चाहिए टोक्यो मार्केट कब ओपन होता है, तो टोक्यो मार्केट 5:30 पे ओपन होता है। तो अगर आप 5:30 बजे उठ जाते हैं तो आपको ये देखना है कि क्या किसी कैंडल ने डॉनचन चैनल के लोअर बैंड को टच किया है या अपर बैंड को। तो सुबह 6 बजे सबसे पहले आप मार्क कर लोगे लोअर बैंड या अपर बैंड। तो जब तक कहाँ गया लोअर बैंड या अपर बैंड, ये वर्टिकल लाइन से आप बात कर लोगे 6 बजे का कैंडल, तो ये 6 बजे का कैंडल है। करेक्ट है। अब आपको ये देखना है कि क्या इस कैंडल ने अपर बैंड और लोअर बैंड को टच किया है, तो आपको पता चलेगा कि इसने किसी बैंड को टच नहीं किया। हाँ, ये लेकिन ये किसके ऊपर है सर, ये डॉनचन चैनल के ऊपर है। और डॉनचन चैनल का कलर क्या दिखाई दे रहा है, मैं इसको ओपनिंग को थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो ठीक है, ये जो है ब्लू लाइन, ये कल का क्या है, क्लोजिंग। मार्केट कल की क्लोजिंग के ऊपर है। ये जो रेड कलर का रिबन दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये हाफ ट्रेंड है। पहले हाफ ट्रेंड का कर लेते हैं ना। अब मार्केट में आपको देखना है कि जब भी हाफ ट्रेंड के ऊपर मार्केट जाता है 6 बजे, जैसे ये कैंडल 6 बजे की, तो मैं 6 बजे पर कर्सर रख देता हूँ। ठीक है, ये रहा। तो ये 6 बजे की कैंडल के बाद आपको देखना है कि क्या मार्केट ये हाफ ट्रेंड के ऊपर है, यस। लेकिन यहाँ पर कलर क्या था, देखिए कलर मायने रखता है ना। यहाँ पर कलर बैंड का रेड था, यहाँ भी रेड था, यहाँ पर ये आधी कैंडल में ग्रीन हो गया। तो जैसे ही ये ग्रीन होता है, हमको इसके हाई पर ट्रेड ले लेना है। जैसे ही जिस यहाँ पर भी आपको बाय सिग्नल मिलता है, ये देखो बाय का सिग्नल दे रहा है, हमें इस कैंडल के हाई पर एंट्री ले लेना है। तो जैसी एंट्री होगी, इसका हाई लगा दिया, ब्रीच हुआ, इस कैंडल ने इसको ब्रीच किया, और आपको यहाँ पर एंट्री ले लेना है। और आपको मिनिमम, देखो मिनिमम 100 पॉइंट का एसएल लगाना है। ओके, और आपको 200 पॉइंट का टारगेट लेना ही लेना है। ठीक है सर। तो 56, और यहाँ पर हमें 200 मिला नहीं मिला, करेक्ट है। 200 हमें नहीं मिला, लेकिन आपको ये भी देखना है कि क्या डॉनचन चैनल को इसने टच किया। देखो यहाँ टच किया हुआ है, यहाँ भी टच किया हुआ है, आप नीचे आ सकते थे, लेकिन कहीं भी लोअर बैंड को टच नहीं किया। तो आपको या तो इसमें 1:2 लेके उठना है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस डॉनचन चैनल के लोअर बैंड का लगा तो 1:1। तो मैं आपको इसमें देखिए, जब भी आप छोटी टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग करते हैं तो जरूरी नहीं है आपको हर बार 1:1 मिलेगा, आपको 1:1.5 बुक कर लेना है। तो ये परफेक्ट, देखिए ये कई सारी चीज़ें मैं अपने रूल को बेंड कर लेता हूँ टाइम फ्रेम के हिसाब से, बट अगर आप 5 मिनट पे काम कर रहे हो तो 1:1.5 इज सफिशियंट। ठीक है, तो यहाँ पर 1:1.6 मिला, आप यहाँ पर कट लीजिएगा, या तो स्टॉप लॉस लेना है या टारगेट लेना है। अब
आपका जब इसमें स्टॉप लॉस टारगेट आ गया तो ये जो ट्रेडों में एंट्री होती है यहाँ पर जो बैंड कलर चेंज हुआ है सब मायने नहीं रखती, करेक्ट है। अब आपको क्या करना है देखिए यहाँ पर रेड भी हुआ था तो आप एंट्री करोगे नहीं, जब तक आपका स्टॉप लॉस, आप किसी ट्रेड में बैठे हो तो भैया उसको चलने दो। अब मार्केट में आप यहाँ से निकल गए, ठीक है। चलो अब यहाँ से निकलने के बाद आपको क्या मिल गया, यहाँ पर एक हाई मिल गया, इस हैमर से इसका हाई मिल गया। तो आपको क्या करना है, अब डाउन साइड का प्लान करना है, बट देखना है कि बैंड ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, ग्रीन है, यहाँ रेड होता है। तो जैसे ही रेड होता है आपको सिग्नल मिलता है सेल का, आप इसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख दोगे और नीचे का 1:1.5 का टारगेट लोगे, तो इसमें तो भैया टारगेट ही मिल गया 2 का, ये देखिए, है ना। तो कम से कम 100 पॉइंट का मैं आपको बोलता हूँ स्टॉप लॉस रखो। तो भैया अगर आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे तो आपको 150 पॉइंट चाहिए, जो मेरे ख्याल से तो बहुत ज़्यादा मिल गया भाई। तो आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। अब मुद्दा उठता है वापस कैसे ट्रेड लेंगे। देखिए सिंपल सा है, आपको ये पता है ये वाली लाइन जो मैंने लगाई हुई है ये हमारा कल का क्लोजिंग है, तो मार्केट इसके नीचे जाएगा हम ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हम एक ट्रेड में बैठे हुए हैं। जब भी मार्केट इसके ऊपर आता है और यहाँ पर ग्रीन कैंडल को वापस से ऊपर की तरफ क्लोज करता है, तो आपको यहाँ से देखना है कि क्या किसी रेड कैंडल, देखो यहाँ पर पूरा बैंड रेड ही चला आ रहा है, कहीं भी ग्रीन नहीं हुआ है। जैसे ही बैंड ग्रीन होता है, देखिए इस कैंडल के थ्रू बैक ग्रीन हुआ है, तो आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है। जैसे ही बैंड ग्रीन होता है और आपको ट्रेड ले लेना है हाफ ट्रेंड पे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो ये देखिए आपको 1:2 मिला है, यस 1:2 हमें मिला है। अब मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर चला गया है, ऊपर से मार्केट क्या करने को, देखिए यहाँ पर रेड हो चुका है, तो आपकी ट्रेड यहाँ खत्म हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे भैया यहाँ पर आप सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे, एक पिवट पॉइंट का मैं आपको बता के देता हूँ। देखो आपको अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करने पड़ेंगे, अगर बहुत बड़ा बड़ा गैप है, देखो यहाँ पर से लेके यहाँ तक का गैप है, तो आपको यहाँ पर क्या कर लेना है, एक पिवट पॉइंट का इंडिकेटर लगा लेना है जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करेगा। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो जैसे ही आपने लगाया तो आपको यहाँ पर एक पिवट पॉइंट दिखाई देता है। अब आप मान लिए कि यहाँ अगर पिवट पॉइंट है तो ये भी आपका क्या है, ब्लू कलर का होगा, क्योंकि यहाँ से भी आपको अप साइड डाउन साइड का व्यू है। अब आप क्या देखते हैं कि मार्केट पिवट पॉइंट से रिजेक्शन ले रहा है, ओके। जैसे ही बैंड रेड होता है, देखिए यहाँ रेड हुआ है, तो आपको क्या करना है, इस पिवट पॉइंट के ऊपर का एसएल ले लेना है, यहाँ पर आपकी एंट्री होती है और लगभग 100 पॉइंट के ऊपर का, या तो आप यहाँ लो 158 का, तो आपको टारगेट भी 158 का लेना है, 1:5 के आसपास या 2 के आसपास, ठीक है। तो ये स्कैल्पिंग है, ये स्कैल्पिंग ट्रेड है। अगर मैं इसको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे कर दूं तो और अच्छे सिग्नल मिलेंगे, सिर्फ 3 ही ट्रेड मिलेंगी। देखिए एक ट्रेड ये मिली, दूसरी ट्रेड ये मिली, और 15 मिनट पे अभी तक ये क्या हुआ है, ग्रीन ही है। तो आप चाहो तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे वेट कर लो, 2 टाइम फ्रेम लगा लो, 15 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट पे पूरा वो ऑब्जर्वेशन करो, जब ये रेड हो जाए तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे कैंडल देख के एंट्री कर लो। अब कई सारे लोग बोलेंगे सर ये क्या समय स्टॉक में, बिल्कुल सभी में काम करता है, सभी स्टॉक्स में काम करता है, आप इसका गारंटी कर लीजिएगा। मैं इसको लगा के दिखा नहीं सकता, नहीं तो मेरा चैनल ही ब्लॉक हो जाएगा। निफ्टी में काम कर सकता है, यस निफ्टी में भी काम करता है, 15 मिनट की, 5 मिनट की, सब टाइम फ्रेम पे काम करता है। अगर मार्केट चौपी होगा तो ये भी हक देगा। और ये देखिए यहाँ से इसका बैंड रेड था कल से, पहली कैंडल रेड होती है, दूसरी टच करके इसको बन जाती है, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, यस। अगर बैंड से टच करके कोई कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग देती है तो वही आपका स्टॉप लॉस होगा और वहीं से आपका टारगेट होगा। तो ये लगभग 1:3 के आसपास का आपको टारगेट मिल जाता। अब ये बैंड देखिए थ्रू आउट रेड 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 रेड, यहाँ ग्रीन होता है और आपकी लंका यहाँ लग जाती है। कैसे, देखिए मार्केट अगर चौपी होगा ना तो अच्छे अच्छे लोग आपको नहीं बचा पाएंगे, ठीक है। और अगर मैं इसके लो का एसएल लगाऊं तो भैया लो का एसएल तो हिट हुआ ही नहीं है, और मार्केट देखिए ऊपर ही क्लोज किया था, इसमें आपका एसएल नहीं गया, बट आज चूंकि एक्सपायरी थी तो प्रीमियम पे तो इसमें लंका लग जाती। चलिए बैंक निफ्टी पे देख लेते हैं, सेम बैंक निफ्टी पे पहले रेड था, तो आप जब भी या तो इसमें रेड पे नीचे ट्रेड ले सकते हैं, रिजेक्शन पे इस कैंडल पे ट्रेड लीजिए, यहाँ तक का टारगेट लीजिए, जैसे ही ग्रीन होता है तो आपको ग्रीन में घुस जाना है। देखो यहाँ ग्रीन हुआ है, इस कैंडल पे ग्रीन हुआ, तो जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग होती है आप यहाँ घुस जाइए, और बैंड के देखिए स्टॉप लॉस आप ना बैंड के नीचे भी रख सकते हो, बैंड के ऊपर भी रख सकते हो, वो दोनों तरफ के सिनारियो है ना आपके। तो मैंने यहाँ पर इतना बड़ा मुझे स्टॉप लॉस नहीं चाहिए भैया, तो मैं क्या करूँगा भैया, 120 पॉइंट का नहीं चाहिए, मैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस दूंगा, इस बैंड पे ले लूँगा कि इस बैंड पे अगर कोई कैंडल टच करेगी मैं एग्जिट कर जाता, तो मुझे यहाँ 1:1.5 मिल गया। 5 मिनट पे 1:1.5 सफिशियंट होता है, ठीक है। 3 मिनट पे यही आपको, तो 3 मिनट पर नॉइज बहुत होगा, देखिए ग्रीन रेड ग्रीन पागल हो जाओगे आप, है ना। तो कोशिश कीजिए 5 मिनट पर ट्रेड करने की, और ये एटीआर के थ्रू इसका ड्राइव होता है, इसका फार्मूला रट के कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको किसी भी ऐसे उस पर कर सकते हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाइए। आज कुछ ट्रेड हमने की थी, ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ ग्रीन हुआ था तो ये ट्रेड हमने ली थी, जैसे इसकी क्लोजिंग उसके ऊपर टच होकर होती है तो ये आप यहाँ पर ले सकते थे ट्रेड, ठीक है। सेम M6 में भी यही है, तो देखिए M6 में भी बढ़िया प्यारा टारगेट लगा है, BSC में
नहीं, बीएससी में ट्रेड नहीं किया। ओके, तो ये कुछ तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। और दूसरा मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो बिटकॉइन सबसे बेस्ट एग्जांपल है। मार्केट क्या कर रहा है, देखिए मार्केट अभी पिवट पॉइंट पे है, यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। तो मार्केट में थ्रू आउट यहाँ से फॉल ही था, ठीक है, देखो यहाँ चॉपी हुआ था मार्केट। तो अभी देखिए आपके पास दो तरह के सिनारी है, 15 मिनट पे अगर ये रेड हो जाता है तो आप 5 मिनट पे एंट्री ले सकते हो, ठीक है। बाकी मैं डॉनचेन चैनल को फोकस कर रहा हूँ, तो डॉनचेन चैनल ने यहाँ फेक सिग्नल दिया है क्या, वो चेक कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट, डॉनचेन चैनल को चेक कर लेते हैं। देखिए ग्रीन कैंडल को इंगल्फ कर दिया एंड देन फिर वापस से ग्रीन कैंडल बन जाती है, तो देखिए ये रिस्की ट्रेड है नो डाउट। आप यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर सकते हो, एसएल इसके ऊपर का रहेगा और ये फिर वापस से आपका टारगेट यहाँ होता है। बट मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा सा अपसाइड का मूवमेंट आएगा, और जब तक ये बैंड रेड नहीं होता तब तक आप एंट्री मत कीजिए 15 मिनट, ठीक है। जब भी इस बैंड के नीचे कैंडल क्लोज हुआ है इस तरीके से सिनेरियो हो तो आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये जो वीडियो है ये हाफ ट्रेंड के लिए है। हाफ ट्रेंड बहुत ईजी है। हाफ ट्रेंड एक्चुअली 5 EMA की तरह काम करता है। अगर मैं डॉनचेन चैनल को हटा दूँ, ठीक है, मैं अगर डॉनचेन चैनल को हटा दूं, देखिए अगर मैं वीवेब को हटा दूं और मैं सारे को हटा दूं और हाफ ट्रेंड लगाऊं, देखिए हाफ ट्रेंड काम करता है 5 EMA की तरह। बट इसके जो सिग्नल होते हैं वो कलर वाइज बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, तो आप अगर हाफ ट्रेंड की जगह 5 EMA भी यूज़ करोगे तो उसकी भी एक्यूरेसी अच्छी है, बट हाफ ट्रेंड से ज़्यादा अच्छी नहीं, बिकॉज इसमें क्या होता है बैंड को रेड और ग्रीन एटीआर के थ्रू होता है। तो मुझे ये लगता है कि आपको हाफ ट्रेंड और डीसी के थ्रू अपनी ट्रेडिंग को करना चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप बहुत इजीली कर सकते हो। आप ऑयल में कर सकते हो, देखिए जैसे ही ग्रीन हुआ ग्रीन ग्रीन, जैसे ही रेड हुआ अभी रेड नहीं हुआ, तो मार्केट में स्कोप नहीं है जाने का। लेकिन अगर आपको रिस्की ट्रेड ट्राई करनी है तो आप भैया यहाँ पर ट्रेड पर प्लान कर सकते हो। देखो आप अगर इसका बैक टेस्ट करोगे ना तो आप ये वाले मूवमेंट पकड़ पाओगे, क्योंकि बिकॉज आपको पता है कि बैंड अभी ग्रीन चल रहा है बट ये इसमें मूवमेंट अच्छा आ गया, तो आप क्लोजिंग पे ये वाला लेके 1:1 पे कॉस्ट टू कॉस्ट रख दो, इसको ऐसे कॉस्ट टू कॉस्ट उठा के रख दो, अब बस बैठो शांति से। बट अगर कलर चेंज हो जाता है तो हमें बहुत अच्छा सिग्नल मिल जाता है। मैं अगर इसी पे डीसी को हटा के एसआर चैनल लगा दूं तो आप देखिए ध्यान से, ये देखिए मार्केट क्या कर रहा है, 5 EMA के नीचे की क्लोजिंग यहाँ भी दिया था, यहाँ एंट्री बनती है, फिर वापस से एंट्री बनती है, तो आप इसकी आरएनडी कीजिएगा। ये देखिए हर इंडिकेटर के अपने एक पैरामीटर होते हैं, अपने एक दायरे होते हैं। तो अगर किसी दायरे में आप काम करोगे तो वो अच्छा है, और नहीं तो इस तरह की चौपी मार्केट में तो मरना तय है। ये देखिए चौपी मार्केट में मरना तय है, तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर रेड चला आ रहा है तो भैया अप साइड की एंट्री, मतलब ग्रीन हो जाए तो अप साइड की एंट्री तो लंका लगनी है। आपका अगर सही जगह स्टॉप लॉस रखा होगा और देखिए जितने भी अगर छोटे छोटे स्टॉप लॉसेस लोगे ना तो उसमें एक बड़ी प्रॉफिट में आपके सारे स्टॉप लॉस रिकवरी हो जाएगी, करेक्ट है। तो आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हो, किसी भी इंडाइसेस पे कर सकते हो, कहीं भी कुछ भी। आप चाहे गोल्ड ले लीजिए चाहे क्रिप्टो ले लीजिए, कहीं भी आप इसको ट्रेड कर सकते हो इस इंडिकेटर के साथ, ठीक है। तो ये 5 EMA की तरह ही काम करता है, और मैं इसका कॉम्बिनेशन डीसी के साथ बनाता हूँ, और उससे पहले मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पिवट पॉइंट ट्रेडिशनल से ड्रॉ कर लेता हूँ या अपने लेवल लगा लेता हूँ डे टाइम फ्रेम पे। तो ये बहुत इजी इंडिकेटर है, इसको समझने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बार बार, इस वीडियो को अगर आप बार बार देखिए तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए मैं अब वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, मैं इसको यहीं समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, राधे राधे।